Hey guys, welcome back to my channel। तो जी उठ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 11 बजे है, क्योंकि हम लोग मंडे है मंदिर होके आए थे तो होके आ चुके हैं। बाकी अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे को दवाइयाँ खानी है और वो दवाई खा के ना मेरे को एकदम से नींद सी आती है। तो मेरे को ये है कि मैं पहले खा लूँ ताकि अगर मुझे नींद आए भी तो मैं 1-2 घंटे सो जाऊँ, तो फिर मैं अपना 2-2:30 बजे उठूँ, तैयार हूँ, निकल जाऊँ ऑफिस के लिए। तो आज हम खा रहे हैं चीज़ पराठा चाय के साथ, पूरा बटर। ठीक है। और तो यूजुअली क्या होता है ना कि हम लोगों के पास 2-3 ऑप्शन है। या तो हम ये चीज़ पराठा खाते हैं, या फिर हम यिप्पी खाते हैं, या फिर हम ब्रेड टोस्ट खाते हैं। तो जब हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता तो हम ये इन तीनों में से स्विच करके खाते हैं। जैसे कि आज मैं खा रहा हूँ ये, मेरे को तो देख के ही मुंह में पानी आ जाता है यार। अब ये क्या है कि चीज़ पराठा है जो मेरी बीवी ने बना के दिया है मुझे। अब इसमें चीज़ होगा, इसमें चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो वगैरह होगा, और ऊपर बटर है, बाकी चाय है साथ में। टेस्टी भाई, बहुत ही। आई नो कि आपको मेरे वीडियोस में और कोई वैरायटी दिखे ना दिखे, खाने की वैरायटी ज़रूर दिखेगी, कभी कुछ कभी कुछ। बट जब ऑप्शन नहीं होता तो फिर ये इन तीनों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करके खानी पड़ती है। तो बाकी अभी इसको खाते हैं, उसके बाद अब मैं आपको दवाइयाँ दिखाऊंगा जो मैं खा रहा हूँ। दवाई खा के फिर उसके बाद सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो गाइस मुझे ना बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था कि जैसे लगता था कि जैसे चलते चलते ऐसे कहीं गिर ना जाऊं, चक्कर सा लगता था थोड़ा बहुत। तो वो पता चल गया मुझे कि उसका रीज़न क्या है। वो विटामिन की कमी की वजह से, जैसे B12, D3, आयरन। तो उस चक्कर में मैं दिखा के लाया तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन लिख के दी। D3 जो वीकली एक खाते हैं, हफ्ते में एक बार, वो तो चलो मैं खा ही रहा हूँ। उसके अलावा भी दी है, जैसे कि ये देखो उन्होंने दी है विटामिन ई। और इसका नाम मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कौन सी है। अच्छा, अल्ट्रा D3 है, 2K। हाँ, ये डेली खाने वाली D3 है। ये विटामिन ई है और ये B12 है। तो ये तीनों मुझे खानी पड़ रही हैं क्योंकि इसकी कमी हो गई है मेरे शरीर में, जिसकी वजह से मुझे चक्कर और इस तरीके का लग रहा है, उठते सार एनर्जी ना फील होना। क्योंकि वो B12 जो है वो 100 से नीचे चला गया, जबकि वो 700-800 नॉर्मल रहता है। तो इसलिए इसको अभी ये डेली खानी पड़ेगी। तो मैं अभी बस रोटी खा चुका हूँ, अब इसको खाता हूँ, खा के फिर मैं सोऊंगा, क्योंकि हो सकता है इसको खाने के बाद मुझे ना 2 दिन से लग रहा है। सैटरडे संडे में भी फील हुआ था कि जैसे बहुत ज़्यादा नींद सी आती है, इसलिए मैं बस इसको खाते ही, अगर मुझे नींद सी आती है तो मैं सोऊंगा, फिर उठूंगा, फिर निकलूंगा ऑफिस के लिए। गाइस फाइनली ऑफिस पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने वाला हूँ। रास्ते में ही हूँ, बारिश हो रही थी, रुक गई है, चलो अच्छी बात है, कम से कम भीगूंगा नहीं, वरना भीग जाता। लेकिन हाँ ये है कि बहुत तेज़ हो रही थी भाई, लेकिन पानी उतना जमा नहीं, इसका मतलब चलो अच्छी बात है कि काम वाम किए उस तरीके से कि जिससे पानी जमा नहीं है। नहीं तो क्या होता ना कि पूरा पूरा का पूरा पानी ऐसे भर जाता है कि वो ही नहीं मिल पाता, मतलब निकल ही नहीं पाता। मैं तो कितनी देर से ऑटो बुक करने की कोशिश कर रहा था, ऑटो भी बुक नहीं हुआ भाई। बाकी मौसम बढ़िया है, ऐसा मौसम रहे ज़्यादा बेटर है, कम से कम धूप निकलने से तो ठीक ही है। बाकी लिटरली भाई, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मैरिज है, बट ज़िंदगी में बहुत कुछ फील, बहुत कुछ मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और इन टर्म्स ऑफ मनी भी, क्योंकि मेरे को थार से पहले कभी इतना वो नहीं हुआ। मैं पहले मस्त रहता था, खुश रहता था, अभी भी खुश रहता हूँ, ऐसा नहीं है, बट पहले जैसे परवाह नहीं करता था उस तरीके से परवाह भी नहीं रहती थी, बट अब होने लगी है। तो गाइस आज मैं कैब ढूंढने में थोड़ा सा लेट हो गया और उस वजह से मेरे को पीछे बैठना पड़ा। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि पीछे बैठो तो व्यू बढ़िया मिलता है, पूरा ऐसे रिकॉर्ड हो जाता है। जब रिकॉर्ड करो तो जैसे पूरा एक फ्रेम होता है ना कॉकपिट का, मतलब ये तो गाड़ी है, आई नो कॉकपिट उसमें होता है प्लेन में, बट बहुत बढ़िया व्यू है। तो गाइस पहुंचने वाला हूँ, और भाई सबके सब ना ओवर स्मार्ट बनते हैं जितने भी लोग हैं। कैब इतनी लेट भाई, 5 बजने वाला है और अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा।
5 बजने वाले हैं, 10 मिनट है 5 बजने में। और सिर्फ इसलिए सब स्मार्ट बनते हैं, सब अपना पे सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। ड्राइवर ये नहीं बात मान रहा कि वो स्लो चला रहा था, वो जी रास्ता ख़राब था, तो तू तेज़ चला ले थोड़ा, लगा धीरे धीरे चलाने में। यही बताऊँ बाकी भाई। पहुंच गए हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। एक बार ज़रा चाबी निकाल लूँ, चाबी बैग में रखी है। फाइनली अब 5 बज रहे हैं और मैं पहुंच रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, चेंज करते हैं, भूख लग रही है। फिर उसके बाद सीधा सोऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि कल फिर ऑफिस जाना है। भाई गॉड भाई, कोई गलती नहीं मानता अपनी, सब अपना अपना दिमाग चलाते हैं और सोचते हैं बहुत स्मार्ट है वो। कर नौकरी रहे हैं लेकिन स्मार्टनेस नहीं जाती। बाकी मैं आपको जो बता रहा था, ऊपर आ गया हूँ अभी। मेरे पास रोटी भी है, पकौड़े भी पड़े हुए हैं जो इसने बनाए थे व्रत वाले, तो मैं वो भी खा रहा हूँ। बाकी यही कहूँगा कि भाई सब अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, कोई अपनी गलती मानता नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि ड्राइवर की भाई मैं स्लो चला रहा था, वो जी रास्ता ख़राब है। और ऊपर से एक बंदा जो बगल में बैठा हुआ था वो मारो, एक का ड्रॉप वो अंदर गली में था, उसका भी ड्रॉप गली में ही था। अपनी अपनी बारी जब आई तो पहले अंग्रेजी, एक तो ये अंग्रेजी बोलना सीख लेते तो इनको लगता है इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। अंग्रेजी में बात करता हुआ बड़ा ये वो, फिर अपनी गली टूटी फूटी थी तो पवन शर्मा का बोर्ड लगा था तो उसको गाली देने लग गया। अरे भाई, तुम अपना देख रहे हो, वो अपना देख रहा है, एक दूसरे को गाली करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं सबके साथ। बाकी ये है वो पकौड़ा। मैं ये आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, आपसे मिलता हूँ कल। गुड नाइट, बाय।